नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता उक्रेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और आज महाभारत भाषा पर है। आज द्वंद बोलने वाली भाषा से जो शुरू हुआ वो गुंडई पर आ गया है। इस देश में हर भाषा का सम्मान है, लेकिन भाषा न आने पर अपमान और गुंडागर्दी ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। इस देश के हर राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग काम के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें वहां की भाषा ना बोलने पर पीटा जाएगा, उनके साथ गुंडागर्दी होगी? आज महाभारत में पूछ रही हूं कि इस गुंडागर्दी को कौन सही कहेगा? मराठी वर्सेस हिंदी, इस पर क्यों गुंडागर्दी? और ये इसलिए क्योंकि जिन राज ठाकरे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने जाकर कैसे एक दुकानदार को इसलिए पीटा, थप्पड़ जड़ दिए क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल रहा था। तस्वीरें आपको दिखाती हूं, कैसे मुंबई की ये तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मीरा रोड में, दुकानदार ने कहा क्या हिंदी आना जरूरी है, तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिए। ये देखिए, और वीडियो भी बना रहे हैं, यही लोग वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को सर्कुलेट करके दिखाकर ये बताएंगे कि अगर हिंदी नहीं बोलोगे तो यही हाल होगा, इसी तरह से पीटा जाएगा। देखिए, दुकानदार बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सुनेगा कौन? उसे तो सिर्फ थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। ये हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में। मराठी का सम्मान है, हिंदी का भी सम्मान है, मैं कहती हूं हर भाषा का सम्मान है, लेकिन अगर किसी को भाषा नहीं होगी, आएगी, तो क्या उसका अपमान और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी? ये तस्वीर देखिए, दूर से सीसीटीवी शॉट में आपको नजर आएगा कितने थप्पड़ मार दिए इस दुकानदार को। एक के बाद एक एमएनएस कार्यकर्ता उसे थप्पड़ जड़ते रहे। वो बेबसी में कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि कितनी संख्या में ये कार्यकर्ता आए हैं। वो कुछ कहेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तस्वीर मजबूरी भी दिखाती है और बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या इस देश में अलग अलग राज्य हैं, वहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अगर भाषा नहीं आएगी तो क्या उस राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे? क्या वहां पर इस तरह की गुंडाई का शिकार होंगे? आज महाभारत में एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहीं महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडाई आपने देखी। अब ये देखिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद रहे, उन्होंने कैसे दुकानदार को बुलाकर वहां उठक बैठक करवाई, कान पकड़वाए, थप्पड़ मारे गए। ये भी भाषा से ही जुड़ा विवाद। अब भाषा को लेकर, और खासकर मुंबई जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर, जहां मुझे लगता है देश के हर राज्य से लोग काम करने आते हैं, वहां ये भाषा विवाद क्यों खड़ा हो गया है? इस गुंडाई को सबको मिलकर ना कहना होगा। मैं फिर कह रही हूं, हर भाषा का सम्मान है, मराठी का भी, हिंदी का भी, लेकिन कोई भाषा ना आने पर इस तरह की बदसलूकी नहीं की जा सकती और इसके लिए सबको खड़ा होना होगा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, आज मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगी। ये भी आपको बताऊंगी कि हिंदी भारत की राजभाषा है, संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी इनमें से एक है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। हिंदी भाषी को क्या इस तरह से पीटा जाएगा? आज महाभारत में कह रही हूं, गुंडाई को ना कहिए। यह रिपोर्ट पहले देखिए और फिर मेरे मेहमान जुड़े। जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। प्रचार के नाम पर लोगों पर हमला करना, हिंसा शुरू करना, गाली गलौज करना, लोगों को धमकी देना, ये सरासर गलत है। कहीं थप्पड़ से वार, कहीं गालियों की बौछार, कहीं घर में जबरन घुसने के निशान, कहीं खाना पहुंचाने गए लड़के से बदतमीजी, तो कहीं दुकानदार से मारपीट। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना, महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतने ही सुन के, उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे, तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, वो उसके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं, और ऐसा 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। ये सभी तस्वीरें महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है? तो विवाद की जड़ है मराठी बनाम हिंदी भाषा।
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। इसी पूरे विवाद के मुख्य किरदार हैं ठाकरे ब्रदर्स। राज ठाकरे की राजनीति मराठी मानुस पर टिकी हुई है, इसलिए अब एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो रहेगा उसे मराठी बोलना ही होगा। एमएनएस वाले अब नया राजनीतिक विभाजन वाला माहौल बना रहे हैं। मैंने कल थोड़ा अपनी दुकान थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा, तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। इन तस्वीरों को देखिए, ये शख्स कान पकड़कर सॉरी बोल रहा है, आगे से गलती ना करने की बात दोहरा रहा है, पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा है। लेकिन दूसरा शख्स इन सब के बाद भी बौखलाया था कि सीधे माफ करने के बजाय पहले थप्पड़ जड़ता है और फिर माफ करने की बात कहता है। ये सारा ड्रामा उद्धव ठाकरे के सांसद राजन विचारे के सामने उन्हीं के ऑफिस में हुआ। सांसद राजन विचारे ने ही जज बनकर फैसला भी सुना दिया और थप्पड़ के बदले थप्पड़ के रूप में इंसाफ करवा दिया। अब इसी हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे काफी गुस्से में हैं। चुनौती और चेतावनी दोनों दे रहे हैं। इस तरीके की राजनीति को हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी नहीं। ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी को सुपीरियर मदर टंग बताकर संवाद, विवाद, तनाव और हिंसा फैलाने का दौर जारी है। लेकिन मंत्री जी कार्रवाई की जगह क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। ये सब कुछ एक चुनावी ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है। महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रख के मराठी वोटों को मोबिलाइज करने के लिए, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए सब हरकत की जा रही है। चुनाव के दरमियान अपना प्रचार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रचार के नाम पर लोगों पर हमला करना, हिंसा शुरू करना, गाली गलौज करना, लोगों को धमकी देना, यह सरासर गलत है। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट मामले को लेकर शहर शहर लोगों में आक्रोश है। मारपीट के विरोध में लोगों ने दुकानें तक बंद कर दी हैं। हालांकि भाषा विवाद को लेकर चल रही सियासत एक तरफा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन विवाद को हवा देने वाले उद्धव के नेता और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कब होगी? क्या संविधान से बड़े हो गए हैं दोनों भाई और उनके समर्थक? आखिर देश में कभी मराठी, कभी कन्नड़, कभी तेलुगु को लेकर इस तरह का विवाद क्यों होता है? आखिर हिंदुस्तान में हिंदी बोलने पर पिटाई क्यों होती है?